गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म भारत की श्रवण परंपरा से निकला ज्ञान, धर्म और दर्शन है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके महापरिनिर्वाण के अगले 5 शताब्दियों में बौद्ध धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला और अगले 2000 वर्षों में मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जम्बू महाद्वीप में भी फैल गया। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत उनके धर्म ग्रंथ त्रिपिटक में मिलते हैं। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में सबसे पहले 4 आर्य सत्यों के बारे में अपने शिष्यों को उपदेश दिया। ये 4 आर्य सत्य में पहला है दुख। दुख के लिए महात्मा बुद्ध ने कहा है कि मानव जीवन दुखमय है, चारों ओर दुख ही दुख है। स्वयं महात्मा बुद्ध के शब्दों में जन्म भी दुख है, वृद्धावस्था भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, अप्रिय मिलन भी दुख है, प्रिय वियोग भी दुख है। दुख का कहीं अंत नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म है और इस प्रकार जो ये चक्र चलता रहता है वो मनुष्य इसमें निरंतर दुख भोगता रहता है। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय या दुख के कारण। यह दुनिया तृष्णा या चाहत के कारण दुखी है। बौद्ध धर्म ने प्रतीत्य समुत्पाद के नियम के अनुसार सृष्टि का चक्र कार्य कारण श्रृंखला में बंधा हुआ माना है, यानी कारण के होने पर कार्य होता है, इसलिए दुख का भी कारण है। दुख का मूल कारण अविद्या या अज्ञान है, जिसका अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में मिथ्या धारणा। अविद्या से सुखों की तृष्णा या इच्छा उत्पन्न होती है, जो मनुष्य को अंततः दुखों के महासागर में डुबो देती है। तृतीय आर्य सत्य है दुख निरोध। जिस प्रकार संसार में दुख है, दुख समुदाय है, उसी प्रकार दुख निरोध भी संभव है। यदि दुख का मूल कारण हटा दिया जाए तो दुख का भी निरोध हो जाएगा। अविद्या और तृष्णा की समाप्ति से दुख का निरोध या समाप्ति संभव है, यही निर्वाण की अवस्था है। चतुर्थ आर्य सत्य है दुख निरोध मार्ग। अविद्या एवं तृष्णा के विनाश के लिए महात्मा बुद्ध ने दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा या अष्टांगिक मार्ग बताया है। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म के अनुसार चौथे आर्य सत्य का मार्ग है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि 4 आर्य सत्य की सत्यता का निश्चय करने के लिए इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग में 8 अंग बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। इसका अर्थ है वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानना। दूसरा है सम्यक संकल्प, आसक्ति, द्वेष तथा हिंसा से मुक्त विचार रखना। सम्यक वाक, सदा सत्य और मृदु वाणी का प्रयोग करना ही सम्यक वाक है। सम्यक कर्मांत, इसका आशय अच्छे कर्मों में संलग्न होने और बुरे कर्मों के परित्याग से है। सम्यक आजीव, विशुद्ध रूप से सदाचरण से जीवन यापन करना ही सम्यक आजीव है। सम्यक व्यायाम, अकुशल धर्मों का त्याग तथा कुशल धर्मों का अनुसरण ही सम्यक व्यायाम है। सम्यक स्मृति, इसका आशय वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप के संबंध में सदैव जागरूक रहना है। 8वां है सम्यक समाधि, चित्त की समुचित एकाग्रता ही सम्यक समाधि है। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के अतिरिक्त महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का भी उपदेश दिया। मध्यम मार्ग या मध्यमा प्रतिपदा बौद्ध धर्म को स्पष्टतः उल्लिखित करता है। यह मार्ग 2 अतियों के बीच का मार्ग है, जिसमें अत्यधिक शारीरिक कष्ट एवं अत्यधिक शारीरिक सुख दोनों स्थितियों का निषेध है। इसे वीणा के तारों की उपमा द्वारा समझाया गया है।
वीणा के तार जब बहुत ढीले होते हैं या ज़्यादा कसे हुए होते हैं, दोनों ही स्थितियों में स्वर ठीक से नहीं निकलते। तारों के सही या संतुलित रूप से कसे होने पर ही स्वर ठीक निकलते हैं। महात्मा बुद्ध ने इसलिए कहा कि बहुत ज़्यादा कायाक्लेश और बहुत ज़्यादा विलासिता ठीक नहीं है। दोनों को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपना लेना चाहिए। इसके अलावा महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में नैतिक आचरण के लिए 10 शील को आवश्यक बताया है, जिसमें है अहिंसा, सत्य, ऐस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य, ज्ञान का परित्याग, सुगंध मलदी का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग, कंचन कामिनी का त्याग। 5 शील गृहस्थों के लिए आवश्यक है, जबकि 10 शील भिक्षुओं के लिए आवश्यक है। हम इन्हें सदाचार के नियम भी कह सकते हैं। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने जिस ज्ञान की प्राप्ति की उसे बोधि कहते हैं। माना जाता है कि बोधि पाने के बाद संसार से छुटकारा पाया जा सकता है। सारी पूर्णताओं की निष्पत्ति, 4 आर्य सत्यों की पूरी समझ और कर्म के निरोध से ही बोधि पाई जा सकती है। इस समय लोभ, दोष, मोह, अविद्या, तृष्णा और आत्मा में विश्वास सब गायब हो जाते हैं। बोधि के 3 स्वर होते हैं, श्रावक बोधि, प्रत्येक बोधि और सम्यक बोधि। सम्यक बोधि बौद्ध धर्म की सबसे उन्नत आदर्श मानी जाती है। महात्मा बुद्ध का अगला शिक्षा या सिद्धांत है प्रतित्य समुत्पाद। प्रतित्य समुत्पाद बौद्ध धर्म का एक आधारभूत सिद्धांत है। इसके अनुसार संसार की हर वस्तु या घटना किसी कारण विशेष से उत्पन्न होती है। किसी कारण के बिना अकस्मात या यूं ही कोई घटना नहीं हो सकती। हर कार्य का अनिवार्यतः एक कारण होता है। इस पूरे प्रतित्य समुत्पाद के कार्य कारण श्रृंखला को 12 क्रम इसके बताए गए हैं। पहला है अविद्या, दूसरा संस्कार, तीसरा विज्ञान, चौथा नाम रूप, 5वां षडायतन, 6ठा स्पर्श, 7वां वेदना, 8वां तृष्णा, 9वां उपादान, 10वां भव, 11वां जाति और 12वां जरा मरण। इस प्रकार इस संपूर्ण दुख स्कंद का समुदय होता है। यही प्रतित्य समुत्पाद है। प्रतित्य समुत्पाद के नियम अमिट और अटल है। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म के अन्य शिक्षा या सिद्धांत, जिसको कहते हैं क्षणिकवाद। इस दुनिया में सब कुछ क्षणिक है और नश्वर है, कुछ भी स्थायी नहीं है, परंतु वैदिक मत से भिन्न है। संसार की सभी वस्तुएं अनित्य और निरंतर परिवर्तनशील है। अगला सिद्धांत है अनात्मवाद। महात्मा बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। उनके अनुसार मनुष्य नाम रूप मात्र है, यानी वह भौतिक रूप और मानसिक नाम। इसके अंतर्गत 4 तत्व बताए गए हैं, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। इसके अतिरिक्त वहाँ आत्मा जैसी कोई सत्ता नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म भी नित्य आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किए बिना सर्वथा संभव है। अब देखते हैं अनीश्वरवाद। बौद्ध धर्म किसी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, इसलिए उसे अनीश्वरवादी धर्म माना जाता है। बुद्ध ने सृष्टिकर्ता या इस लोक के संचालक के रूप में ईश्वर या ब्रह्मा जैसी किसी शक्ति की विद्यमानता की संभावना को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध के अनुसार यह लोक अनादि, अनंत तथा अनिर्मित है, कर्मों की गति से स्वतः परिचालित होता है। निर्वाण की प्राप्ति किसी ईश्वर की भक्ति या कृपा पर अवलंबित नहीं है, वह तो अविद्या और तृष्णा के नाश के बाद कर्म चक्र की गति रुकने पर ही प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं शून्यवाद। शून्यता महायान बौद्ध संप्रदाय का प्रधान दर्शन है। अन्य शिक्षा है यथार्थवाद। बौद्ध धर्म का अर्थ निराशावाद नहीं है। दुख का मतलब निराशावाद नहीं बल्कि सापेक्षवाद और यथार्थवाद है। बुद्ध धर्म संघ बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न है। भिक्षु, भिक्षुणी, उपासना और उपासिका संघ के 4 अवयव है।
बौद्ध धर्म के बौद्ध संघ में कई संप्रदाय हैं, थेरवाद, महायान, वज्रयान और नवयान। और बौद्धों के तीर्थ स्थल है लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और दीक्षा भूमि। इस प्रकार बौद्ध धर्म हमारा अध्याय खत्म होता है।